नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मोडाल्स की प्रैक्टिस करेंगे। मैं यहाँ पे अत्यधिक जो भी मोडाल्स हैं उन्हें एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊंगा क्योंकि मोडाल्स को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमारे जो मोडाल्स वर्ब हैं वो हैं कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, आट टू, विल और नीड एंड डेयर। हमारे जो नीड एंड डेयर हैं ये हाफ मोडाल वर्ब हैं। इन्हें हम मेन वर्ब और मोडाल वर्ब दोनों में यूज करते हैं। आपने मोडाल वर्ब को इन दोनों को मेन वर्ब की तरह यूज किया होगा कभी ना कभी। दोस्तों, जो मोडाल्स वर्ब होते हैं वो एक्जेलरी वर्ब के नाम से भी जाने जाते हैं। आपको सिर्फ 5 मिनट तक इस वीडियो पर फोकस करना है और 5 मिनट के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि सारे के सारे मोडाल्स वर्ब आपके दिमाग में छप जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे एक सेंटेंस देख सकते हैं, यू ईट दिस। हमारा जो ईट है ये मेन वर्ब है, लेकिन अगर हम इस पे एक्जेलरी वर्ब को उपयोग करें सो अगर हम ईट के पहले हमेशा जो हमारी वर्ब होती है हम हमेशा वर्ब के पहले मेन वर्ब के पहले हम मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हैं। जब हम मोडाल्स का उपयोग करते हैं सो कभी इज़, एम, आर ऐसी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं किया जाता। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा कि हम मोडाल्स वर्ब के साथ किसी दूसरी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं करते और जो मोडाल्स वर्ब है वो हमेशा मेन वर्ब से पहले रखी जाती है। सो जैसे हम यू ईट दिस को मोडाल्स वर्ब के साथ लिखें सो हम लिखेंगे यू शुड ईट दिस। चलिए हम ये जान लेते हैं कि आखिर मोडाल्स वर्ब को कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है और इसे यूज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एबिलिटी मतलब किसी चीज़ की योग्यता, किसी चीज़ के योग्य होना, काबिल करना। आपके अंदर जो भी एबिलिटी है कि आप कुछ कर सकते हो, जैसे कि मैं खा सकता हूँ, मेरी एबिलिटी है खाने की। परमिशन, किसी चीज़ की अनुमति देने के लिए, किसी परमिशन के लिए, अनुमति देने के लिए या लेने के लिए, मतलब परमिशन से रिलेटेड। एडवाइस, सलाह के लिए। ऑब्लिगेशन, किसी दायित्व के लिए कि देश की रक्षा करना हमारा दायित्व है सो उसके लिए। पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ की संभावना होना सो उसके लिए हम मोडाल्स वर्ब का उपयोग करते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम किन किन चीज़ों के लिए मोडाल्स वर्ब का उपयोग करते हैं और क्यों हमें मोडाल्स वर्ब का उपयोग करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम नॉर्मल सेंटेंस की बात करें, जैसे कि मैं खाता हूँ, अब हम यहाँ पे कोई एबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी परमिशन, किसी एडवाइस, किसी ऑब्लिगेशन या पॉसिबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एबिलिटी या पॉसिबिलिटी की बात करें कि मैं खा सकता हूँ, मतलब अगर मैं खा सकता हूँ तो मेरी एबिलिटी है, ये मेरी योग्यता है, मैं खाने की योग्य हूँ, मतलब मैं आई कैन ईट। और इसे हम कह सकते हैं पॉसिबिलिटी भी, कि खाने की संभावना, अगर फ्यूचर में आपको कुछ करने की संभावना, आई कैन ईट मतलब आप फ्यूचर में खा सकते हो। देखो, सेंटेंस एक है लेकिन मोडाल्स वर्ब की यूज करने के बाद सेंटेंस का जो सेंस है वो चेंज हो जाता है एबिलिटी और पॉसिबिलिटी में। सो ये आप जब प्रैक्टिस करते हैं सो धीरे धीरे सब क्लियर हो जाता है। कैन और कुड का उपयोग हम एबिलिटी बताने के लिए करते हैं। कुड का उपयोग हम दो सेंस में करते हैं अत्यधिक। पहला, सका या पाया, जो कि पास्ट टेंस में हुआ था, और दूसरा अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं सो हम फ्यूचर या प्रेजेंट के लिए उपयोग करते हैं। कुड का उपयोग अत्यधिक पास्ट टेंस में ही होता है। सो जैसे आप कैन का उपयोग देख सकते हैं, रवि कैन डू 50 पुशअप्स एट अ टाइम। हम उसकी एबिलिटी की बात कर रहे हैं कि उसके पास एबिलिटी है 50 पुशअप करने की। अब आप दूसरा सेंटेंस देखिए, रवि कुड डू 100 पुशअप्स व्हेन ही वाज इन क्लास 10th। वो कर सकता था 100 पुशअप, कब? जब वो क्लास 10th में था, तब उसकी एबिलिटी थी। आप यहाँ पे देखिए कैन में और कुड का उपयोग हम परमिशन के लिए कैसे करते हैं। जैसे कि कैन आई सिट इन दैट चेयर, हम परमिशन मांग रहे हैं किसी से कि क्या हम उस चेयर पे बैठ सकते हैं। मैं बोरो योर डिक्शनरी, कि क्या मैं आपकी डिक्शनरी उधार ले सकता हूँ। कुड आई ओपन द विंडो, क्या मैं विंडो ओपन कर सकता हूँ। लेकिन जब आप कुड का उपयोग करते हैं, अगर आप ज़्यादा फॉर्मल बनाना चाहते हैं तो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में प्लीज़ लगाइए, कुड आई ओपन द विंडो प्लीज़। सो ये बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है। देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ मोडाल्स वर्ब का पार्ट नहीं है, लेकिन
जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये इससे थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है, इनके साथ यूज होती हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। शुड का उपयोग हम एडवाइस के लिए करते हैं, सलाह के लिए। जैसे कि यू शुड टेक बाथ डेली, आपको रोज़ नहाना चाहिए। हम एक सलाह दे रहे हैं, तो अगर आपको किसी को भी कोई सलाह देना, एडवाइस देनी है, तो आपको शुड का उपयोग करना पड़ेगा। अगर जहाँ पे आता है ये चाहिए, वो चाहिए, करना चाहिए, खाना चाहिए, तो उसके लिए हम शुड का उपयोग करते हैं। मस्ट का उपयोग हम ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं, किसी दायित्व के लिए। जैसे मैंने अभी अभी बात की थी शुड की। अब देर शुड, आपको जाना चाहिए, यू शुड गो। लेकिन अगर मैं आप कहूँ कि जो जाने का है आपका दायित्व है, कि मतलब आपको ज़रूर जाना चाहिए, अगर आपका दायित्व है कि आपको वहाँ पे जाना आपका दायित्व, तो मैं कहूँगा आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। सो हम यू शुड गो नहीं कहेंगे। अगर ज़रूर का उपयोग होता है सो हम कहेंगे यू मस्ट गो। सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, वी मस्ट वर्क हार्ड, हमें ज़रूर काम करना चाहिए, वो भी हार्ड वर्क करना चाहिए। आर्ट टू, दोस्तों आर्ट टू का उपयोग हम नैतिकता का बोध कराने के लिए करते हैं। जैसे कि वी आर टू रिस्पेक्ट वुमन, हमें औरतों की इज्जत करनी चाहिए। जहाँ पे हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं, अत्यधिक रिस्पेक्ट की बात, जैसे हमें अपने देश की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो ऐसी जगह पर हम ऑट टू का उपयोग करते हैं। इन दिनों ऑट टू का बहुत ही कम उपयोग आपको देखने को मिलेगा, अत्यधिक हम मस्ट या शुड का ही उपयोग करते हैं। ऑट टू, मस्ट या शुड, इन सब का मतलब होता है चाहिए। लेकिन इन सब का जो डिफरेंस है वो मैं अगली वीडियो में चल के बताऊँगा, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में बताने लगा तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दोस्तों विल और शैल, पहले ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किए जाते हैं, लेकिन अब इन्हें मोडाल्स वर्ब की तरह काउंट किया जाता है और मोडाल्स वर्ब की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि ये फ्यूचर से रिलेटेड हैं। इसलिए सो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अगर बहुत सारे वीडियोस देखते हैं मॉडल्स वर्ब से रिलेटेड, सो आप ये देखिए कि न्यू वीडियो और पुरानी वीडियो में जो टीचर्स ने समझाया है उसमें क्या डिफरेंस है। क्योंकि जो पहले ओल्ड ग्रामर पढ़ाई जाती थी उसमें विल और शैल को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया जाता था, अभी भी हेल्पिंग वर्ब के तरह यूज किया जाता है। लेकिन अगर हम काउंट करने की बात करें तो इसे मोडाल्स वर्ब में लिया जाता है, हेल्पिंग वर्ब में इसे कभी नहीं लिया जाता। क्योंकि अगर हम मोडाल्स वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच का डिफरेंस समझें, सो अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं सो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। नीड एंड डेयर, दोस्तों इन दोनों का उपयोग मेन वर्ब और मोडाल्स वर्ब दोनों के तरीके से किया जाता है। दोनों फॉर्म में आप इसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो मुझे बताने थे मैंने सारे के सारे कवर किए हैं और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।